नमस्कार। जिसका डर था वही हुआ। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बाद आज शेयर बाजार में ऐसा तूफान आया कि निवेशकों के करीब 8 लाख करोड़ रुपए कुछ ही मिनटों में साफ हो गए। सोमवार की सुबह बाजार गैप डाउन खुला और ओपनिंग से ही बिकवाली का ऐसा दबाव बना कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। बीएसई सेंसेक्स करीब 2700 अंक नीचे खुला। निफ्टी 500 अंक से ज्यादा फिसला और शुरुआती कारोबार में ही माहौल पूरी तरह डर में बदल गया। सुबह करीब 11 बजे निफ्टी 25,000 से नीचे करीब 24,857 के आसपास और सेंसेक्स 80,200 के करीब गहरी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह भरोसे में आई दरार की तस्वीर है। बाजार इस वक्त कमाई पर नहीं, खबरों और कच्चे तेल पर चल रहा है। ब्रेंट क्रूड $80 के ऊपर निकल चुका है। अगर ये 90 या $100 की तरफ बढ़ता है तो भारत जैसे बड़े आयातक देश के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। महंगाई, करंट अकाउंट और रुपए पर दबाव साफ दिख सकता है। इसी डर ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को झटका दिया। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे शेयरों में 5 से 6% तक की गिरावट देखी गई। वजह साफ है, तेल महंगा, लेकिन कीमतें तुरंत नहीं बढ़ी तो मार्जिन दबेंगे। वहीं दूसरी तरफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और ऑयल इंडिया जैसे अपस्ट्रीम शेयरों में तेजी दिखी, क्योंकि महंगे तेल से उनकी कमाई बढ़ती है। एक ही सेक्टर में दो अलग तस्वीरें, यही है आज का डाइवर्जेंस। तनाव बढ़ा तो डिफेंस शेयरों में जान आ गई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, पारस डिफेंस, तेजस नेटवर्क्स और आइडिया फोर्ज जैसे नामों में 10 से 15% तक की तेजी देखी गई। बाजार का मानना है कि जियोपॉलिटिकल तनाव का मतलब है डिफेंस खर्च बढ़ना, लेकिन सप्लाई चेन पर जोखिम अभी भी बना हुआ है। आईटी सेक्टर भी दबाव में रहा। निफ्टी आईटी करीब 1% नीचे रहा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, परसिस्टेंट सिस्टम्स और कोफर्ज जैसे शेयर लाल निशान में रहे। पिछले एक महीने में ही इस सेक्टर से करीब 5.7 लाख करोड़ की वैल्यू गायब हो चुकी है। एआई का दबाव और ग्लोबल अनिश्चितता ने आईटी की विजिबिलिटी को धुंधला कर दिया है। एविएशन शेयरों पर भी असर दिखा। इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइस जेट में 4 से 5% की गिरावट आई, क्योंकि ईंधन लागत उनके कुल खर्च का लगभग 40% होती है। ऊपर से वेस्ट एशिया एयरस्पेस में बाधा की आशंका अलग। अब नजर कमोडिटी पर डालिए। डर बढ़ा तो पैसा सेफ हेवन की तरफ भागा। सोना करीब 1,67,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया, जबकि चांदी करीब 2,91,000 रुपए प्रति किलो के करीब ट्रेड करती दिखी। लगभग 3% की तेजी ने साफ कर दिया कि बाजार में डर गहरा है। तो बड़ी तस्वीर क्या है? यह गिरावट सिर्फ घबराहट नहीं, बल्कि रिस्क रिप्राइसिंग है। पैसा एक सेक्टर से निकलकर दूसरे में जा रहा है। अगर तेल की कीमतें यहीं थमती हैं तो राहत मिल सकती है, लेकिन अगर सप्लाई में बाधा बढ़ी तो महंगाई और नीति दोनों पर असर पड़ेगा। निवेशकों के लिए संदेश साफ है, आंख बंद करके किसी भी नैरेटिव के पीछे मत भागिए। डेटा देखिए, सेक्टर रोटेशन समझिए और जोखिम को पहचानिए। अगर आपको यह तेज और सटीक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल टेकनेट इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बाजार की हर बड़ी हलचल पर सबसे पहले अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।